પછી કરશું. લેટ સ્ટાર્ટ चैप्टर 8.5 एग्जाम्पल 9th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है. 11th वाले को पता है कि ऑलरेडी आपने ये सीख चुके हो. क्या है? 3 फॉर्मूला याद करो बच्चों. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as एंड सिंपल सा फॉर्मूला है v प्लस u, v इज इक्वल्स टू u प्लस 8. ये 3 फॉर्मूला का यूज करके आपको ये पूरा एक सम सॉल्व करना है. तो क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. रेस्ट यानी कि क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 होगी. वेरी गुड. फाइनली 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे आप टेंशन मत लो, आप भी आंसर दे सकते हो. ये ओके. अब होगा क्या बच्चों कि उसने वेलोसिटी कितनी अटेन की? 72 किलोमीटर पर आवर. फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है? v 72 किलोमीटर पर आवर. याद रखो इन 5 मिनट. कितने घंटे के अंदर? 5 मिनट के अंदर. कितने मिनट में? 5 मिनट में. देखो काफी बार काफी सारे स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते कन्वर्जन्स के अंदर. अब ये याद रखो कन्वर्जन में क्या करना है आपको कि पहले देखो कि आपके पास डेटा कौन से फॉर्म के अंदर है. जनरली मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हर बार ज्यादा से ज्यादा MKS के अंदर रखो. MKS यानी कि मीटर किलोग्राम एंड सेकंड. मीटर किलोग्राम एंड सेकंड. देखो मीटर किलोग्राम एंड सेकंड में कन्वर्ट रखो. अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. मेरे पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला, लेकिन मैं पहले आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो समझा देता हूँ. v की वैल्यू मेरे पास 72 है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर्स में, उसको मीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1000 मीटर एंड 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड. अब बोलोगे कि सर कैसे 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड. 60 into 16 आंसर है 360. क्लियर सभी को? एक मिनट इरेजर नहीं चल रहा है मेरा, चलो कोई बात नहीं. तो 60 into 60 क्या होगा? 3600. कटिंग करोगे 00 कट, तो ऊपर 72 नीचे 36 2 जा. ओके यहाँ एक ही जीरो था, एक जीरो बाकी है, और एक जीरो बाकी है. तो आंसर क्या आया? 36 टू जा तो 20 किलोमीटर पर मिनट. कितना आया? 20 किलोमीटर पर सेकंड. सही है ना? 20 मीटर पर सेकंड आया. तो इसका आंसर ओके. अब मुझे वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी लेनी है? 20 लेनी, नहीं कि 72. ओके 20 मीटर पर सेकंड. तो v मिल गया आपको. u की वैल्यू पता है, u इज इक्वल टू 0. टाइम कितना दिया है? 5 मिनट. 5 मिनट यानी कि 5 into 60 मल्टीप्लाई कर 300 सेकंड. 300 सेकंड. तो आपको u, v और t मिल गया. क्या क्या फाइंड करना है देखते हैं. पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? v minus u upon t. a is equals to v minus u upon t. ना भी समझ में आए आपको तो ये फॉर्मूला भी आप डाल सकते हो. काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं याद है, तो ये फॉर्मूला से भी आपका आंसर आ सकता है. तो v is equals to u plus 8. लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है आपको. ओके तो अभी यही फॉर्मूला से जाएंगे. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v है 20, u जो 0 दिया हुआ है, टाइम है 300, तो 0 कट 215 जा, ऊपर आया 1 तो 1 अपॉन 15. तो एक्सेलरेशन कितना मिला? 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. भाई क्लियर है सभी को? यस सर. यस बोल बेटा. सर वेलोसिटी दी 72 किलोमीटर पर. ओके हाँ. और आवर के ऊपर जो -1 दिया है वो क्या है? आवर्स के ऊपर माइनस किलोमीटर पर आवर्स. काफी बार क्या हम इसको लिखते, ऐसे भी लिख सकते किलोमीटर पर आवर. अदरवाइज यदि आवर को आप ऊपर लिखो तो किलोमीटर आवर इनवर्स 1 लिखते हैं. क्लियर? एक दूसरा फॉर्म है, जब नीचे वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -1. तो इसको किलोमीटर आवर इनवर्स लिखते हैं. क्लियर है? क्लियर? यस सर. ओके सो अब दूसरा फाइंड करना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एक तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो. लेकिन हमारे पास टाइम दोनों यूज कर सकते. ये भी यूज कर सकते हो
और ये भी यूज कर सकते हो। इजी फॉर्मूला ये है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला यूज करेंगे। v की वैल्यू 20 थी, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी 0 मिली मुझे 1 अपॉन 1 upon 15 15। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू yes, up 2as, 2as v यानी कि 20, u 0, square a की वैल्यू 1 अपॉन 15, s फाइंड करना है। तो 20 का होल स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 इंटू एस। तो 15 into 400 s 15 से मल्टीप्लाई होगा, upon 400 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो s की वैल्यू 200 जा, तो 15 टू जा कितना होगा 3, 30 30 और 30 एक और 2 0, तो 300 मीटर। So can I write the 3 kilometer also instead of 3000 meter? Okay, both answer are right? क्लियर है सभी को? आवाज प्लीज हाँ मूड रखो, बहुत डिस्टर्ब है। 36 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर। आप आवाज रखोगे, आप मोटी रखो, जब मैं पूछूं तभी आपको आंसर देना, ऐसा करो। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपकी आवाज तो नहीं डिस्टर्ब कर रही, आपके आसपास की आवाज है ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, सो एस की वैल्यू आई हमारी 3000 मीटर। बोलो क्लियर है? किसी कोई डाउट है किसी को? ना सर पहला मुझे फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया। दूसरा फाइंड करना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाला ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। और एक और क्वेश्चन ले लेते और अच्छे से क्लियर करने के लिए। सो द 3.6 नंबर का क्वेश्चन है, कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। देखो काफी बार यदि आपको ऐसा पता ना चले कि ये कौन सा यूनिट है, यानी कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट से पता चल जाएगा। जब किलोमीटर पर आवर इनवर्स दिया हुआ है, किलोमीटर इनवर्स 1, तो वो ऑलवेज वेलोसिटी ही होगी। लेकिन यदि किलोमीटर, यदि आपको ना समझ में आए तो ऐसे भी आप निकाल सकते, यदि लेकिन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर यानी कि किलोमीटर आवर्स इनवर्स 2 लिखा है, तो ऑलवेज एक्सेलरेशन होगा। टाइम में तो पता चल ही जाएगा, सेकंड और मिनट में। डिस्टेंस में भी पता चल जाएगा, मीटर किलोमीटर में। कंफ्यूजन होगा यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। काफी बार यहाँ देखो वेलोसिटी कहीं वर्ड यूज किया ही नहीं है। अ कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्या लिखा है? एक्सेलरेशन। तो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ इसको एक्सेलरेशन मान लेते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने आपको क्या कर रहा हूँ कि आप ऐसे याद रखो, किलोमीटर पर आवर यदि दिया है तो वेलोसिटी होगी, और यदि किलोमीटर आवर इनवर्स 2 दिया है तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। बोलो कोई डाउट है किसी को? 9th स्टैंडर्ड वाले स्पेशली, 9th स्टैंडर्ड वाले को मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही समझ लो कि वेलोसिटी दी है कि एक्सेलरेशन दिया है। तो यहाँ क्या है, इनवर्स 1 दिया है, मींस व्हाट, वो हुई वेलोसिटी। अब स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 18, तो u इज इक्वल टू 18, वहां से ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू 36 पे पहुंचा, 18 से 36 पे पहुंचा। एक मिनट, तो u इज इक्वल टू 18 से किलोमीटर पर आवर से, ध्यान रखो, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हो? तो काफी स्टूडेंट्स को मैं आपको डायरेक्टली हिंट दे देता हूँ। किलोमीटर पर आवर्स को, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीटर पर सेकंड में ही ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। 9th स्टैंडर्ड वाले ध्यान रखो कि यदि मुझे किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5/18 से जो वैल्यू है मुझे दी है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल चीज, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया कट, तो मेरी u की वैल्यू मिली 5 मीटर पर सेकंड। गॉट इट? u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। नाउ फाइनल वेलोसिटी v 36 है, तो 36 को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 18 2 जा 30, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू मुझे मिली 10 मीटर पर सेकंड। अब u पता है, v पता है, देखो बच्चों u एंड v दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई है। टाइम भी पता है, u भी पता है, 5v, अब देखो u v एंड t पता है मुझे, और V10 है, v 10 है, 5 सेकंड ही दिया हुआ है ना, कहाँ 10 है? और सॉरी, हाँ हाँ, V10 है। वी ओके, सॉरी, v की वैल्यू 10 है, राइट? तो मीटर पर सेकंड एंड सेकंड। फाइंड क्या करना है मुझे? एक्सेलरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो,
a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू 5 और टाइम है 5। तो कटिंग करोगे 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, तो 5 अपॉन 5, तो आंसर आया 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 मीटर सेकंड इनवर्स, तो दोनों लिख सकते हो। अपॉन में लिखना है तो सेकंड स्क्वायर लिखना है, इनटू साइड में लिखना है तो सेकंड इनवर्स 2 लिखना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस आल्सो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्लीज यार आवाज रखो बंद अपना। अब कोई बोल पाएगा नहीं, जिसको बोलना है ना तो अपना राइज और हैंड कर देना, ओके? आप खुद अनम्यूट नहीं कर पाओगे। नाउ v स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। डेटा आपके पास है s u v t एंड a, दोनों की वैल्यू पता है। आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला नहीं डाल सकते, क्यों? आपके पास s की वैल्यू नहीं है, तो कंपलसरी आपको, सॉरी यहाँ भी s तो दिया ही है। एक मिनट, क्या फाइंड करना था? सॉरी, डिस्टेंस तो फाइंड करना है ना। हाँ हाँ, तो डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप डाल सकते हो। सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि s की वैल्यू दोनों फाइंड कर सकते हो। अभी मेरा इरेजर गया, अदरवाइज मैं इरेज कर देता। चलो ये फॉर्मूला से डिराइव करते। लास्ट टाइम हमने ये यूज किया था, इस बार हम ये यूज करते। u की वैल्यू कितनी है बोलो? 5 थी। वैल्यू देखो, u v t 5 10 एंड 5 u v t और a की वैल्यू मिली 1। डाल दो फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला डाल दो आप। u की जगह 5 टाइम 5 हाफ, a की जगह 1 और टाइम 5 का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25 प्लस 1/2 इंटू 25। तो जो भी आंसर निकला, शायद पॉइंट में आ रहा है आपका आंसर, ओके, 37.5 समथिंग आएगा। 25 प्लस 12.5। भाई क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो चलो, यदि क्लियर है सभी को तो, कोई डाउट ना हो तो गिव मी थंब। ओके, अब मैं आपको एक सम खुद के लिए करने को दे रहा हूं, चलो ट्राई करो ये सम। एक काम कर, तो मैं करा ही देता हूँ, चलो थोड़ा टफ लगेगा 9th वाले। 11th वाले खुद कर सकते हो सम, ओके? यदि आपको आ रहा है तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। A brake applied to a car produce the acceleration। एक मिनट, कहाँ चला गया? A brake applied to a car produce acceleration। just 1 minute, okay? एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कार। क्या हुआ कि मेरी कार जा रही थी, आगे देखा कि कोई, समझ लो कि रिक्शा जा रही, तो मैंने, उसने स्टॉप किया तो मुझे भी स्टॉप करना पड़ेगा। तो अब इस केस के अंदर मेरा जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ब्रेक लगाने से, वो ऑलवेज माइनस में होगा। याद रखो बच्चों, वैल्यू क्या हो रही है? स्पीड हमारी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन जब माइनस में हो तो उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ हो गया -6। ओके, इफ कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, टाइम कितना लगा कार ने यहां से यहां पहुंचने में? उसको t इज इक्वल टू 2 सेकंड लगा। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग द दिस टाइम, यानी कि जहां से उसने ब्रेक लगाई और यहां से स्टॉप हुआ जिस पॉइंट पे ऊपर, तो वो मुझे क्या फाइंड करना? डिस्टेंस फाइंड करना। आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। सो आई हैव द ओनली 2 वेरिएबल्स a and t। डिस्टेंस का फॉर्मूला है, एक तो v इज इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला डाल सकते हो, लेकिन इसमें s आता नहीं है। तो s का फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये थोड़ा इजी रहेगा आपको, क्यों? अब आपको पता होगा कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी। सॉरी, u की वैल्यू कितनी थी वो हमें दिया नहीं है। क्वेश्चन समझो, 11th वाले को भी मैं बोल रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि मेरे पास u की वैल्यू तो है ही नहीं। विदाउट u तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, ये पूरा इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकता। मुझे s फाइंड करना है, मेरे पास a है और t है, a है और t है, तो u भी लाना पड़ेगा। तो u कहाँ से? तो ये फॉर्मूला से लाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at।
v कितना है तो 0, q फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0, u पता नहीं है हमें। समझ में आ रहा है ना सभी को कि जैसे ऑब्जेक्ट चल रही थी, कार चल रही थी, ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद वो स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई मींस व्हाट, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0। लेकिन जब मैंने स्टॉप किया, जब मैंने स्टॉप किया तब मेरी वेलोसिटी कुछ थी, वो थी u। एक्सीलरेशन हम ले लेते -6 और टाइम ले लेते हम 2। सो u इज इक्वल्स टू, यहाँ 0 है सॉरी, u -12। सो u इज इक्वल्स टू, आंसर आया 12, क्योंकि वैल्यू क्या आई 12। अब मैं यहाँ फॉर्मूला में डाल दूंगा, u की जगह डाल दूंगा 12, u की जगह वैल्यू डाल दूंगा 12। एक मिनट, ओके सॉरी। सो u की जगह मैंने वैल्यू डाल दी 12, t की वैल्यू 2 दी थी, हाफ, a की वैल्यू है -6 और टाइम है 2। ओके, उसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, चलो जल्दी। जिसका आंसर आ जाए वो अपना हाथ खड़ा कर देना, राइज और रेड। ओके, मुझे थंब दिखा देना, मैं इसको पूछ लूंगा जिसका आंसर आ गया वो। ओके, और चाहिए मुझे आंसर। खेवना, क्या है आंसर बेटा? सर 12 मीटर। 12 मीटर, तो s इज इक्वल टू 12 कैसे आया देख लेते हैं फिर से। 12 2 जा 24, 2 और स्क्वायर यहाँ कट हुआ, माइनस था, प्लस माइनस हुआ, -6 2 जा 12, तो 24 -12, तो आंसर आया 12 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने ड्यूरिंग द टाइम? 12 मीटर। ओके, क्लियर है सभी को? पक्का? ओके, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आप अनम्यूट ही रखना। यदि आप बोलो तुरंत अपने आप को अनम्यूट कर देना। चलो, अब कुछ भी बोलना हो तो बोल सकते हो, लेकिन जब जरूरत हो तभी बोलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। भाई समझ में आया ना सभी को? पहले मैंने क्या निकाला? u की वैल्यू निकाली। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने s का फॉर्मूला डाला तब मुझे पता चला मेरे पास u तो है ही नहीं, तो मैंने u निकाला और वो u की वैल्यू इसमें डाल के a और t दिया था, तो वो फॉर्मूला में डाल के मैंने, हाँ एक वो भी याद रखना कि जब ब्रेक लगाते हैं तब हम एक्सीलरेशन माइनस में ले जाते हैं, यानी कि हमारी स्पीड कम होती है। ओके, तो ये थे 9th स्टैंडर्ड के जो सम्स थे, वो अच्छे कंटेंट थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। अब समझ लो, आपको नया टॉपिक पे ले जाते हैं हम। ओके, नया टॉपिक में फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ओके, 3 इक्वेशन है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, और 3 ग्राफ है। अब फ्री फॉल का मीनिंग क्या? जैसे एग्जाम्पल फॉर कि आप अपने हाथ में कोई, अब मोबाइल मत लेना, ओके, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज जो टूट ना सके, उसको पकड़ लो और जैसे उसको छोड़ रहे हो तो नीचे ही जा रही है, मीन्स व्हाट, कहीं तो कोई फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको भी पता है, वो नीचे की तरफ कोई भी चीज को खींच रहा है। अब वो फिक्स स्पीड से जा रहा था, एक्सीलरेटेड मोशन से जा रहा था, तो वो जो मोशन है, आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लगता है? जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 या 9.8 या 10, वो फिक्स रही थी। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी, ओके, आप नील को ऊपर से 10वें माल से नीचे फेंको तो भी, और समझ लो ध्रुवीन को फेंको तो भी, आप कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो, उसको आप नीचे फेंकोगे, एक साथ ही वो सेम एक्सीलरेशन से ही, वो जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो हम एक्सीलरेशन बोलते हैं ना, लेकिन वो फिक्स एक्सीलरेशन है, अर्थ का खुद का एक्सीलरेशन, इसलिए हम उसको जी डोनेट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि 9.8 और काफी बार 10। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू फिक्स है, आप अलग अलग हाइट पे, आप जैसे अभी यहाँ बोल रहे हो, वो हाइट अलग होती है, आपका एक्सीलरेशन अलग होता है। और आप समझ लो हाई अल्टीट्यूड पे, माउंट आबू पे जाओगे, ओके, तो एक हिल स्टेशन में जी की वैल्यू समथिंग अराउंड चेंज होती रहती है, मीन्स व्हाट, जी एक्चुअली तो वेरिएबल है, बट जनरली क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करने के लिए, कैलकुलेशन में इजीली लाने, कैलकुलेशन इजी करने के लिए
न्यूटन्स ने क्या किया, जी की वैल्यू को एवरेजली 10 बता दिया। तो जनरली क्या है, प्लस माइनस हो लेकिन बहुत हर एक जगह पे कोई चेंजेस ना हो। ओके, तो ये एक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल यानी कि ऑब्जेक्ट को मैंने जैसे फेंका तो ऑब्जेक्ट नीचे ही जाएगा, कितनी एक्सेलरेशन से, 9.8 मीटर पर सेकंड की, सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। अब हर बार क्या होगा, देखो कॉन्सेप्ट समझो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप के सम्स आते तो है, लेकिन उसमें साइन लगाना प्रॉब्लम्स करता। तो मैं आपको एक कॉमन चीज समझा देता हूँ, जो चीज नीचे आ रही है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ लगेगा, नीचे, तो आपको कंपलसरी वो 9.8 माइनस में ही लेना होगा। जैसे 9th वाले को मैं जनरली कंफ्यूजन नहीं करता, लेकिन आप 11th वाले इसलिए कि कोई भी चीज नीचे जा रही है, 9th स्टैंडर्ड वाले भी समझ लो, कोई भी चीज नीचे जा रही है यानी कि जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, चाहे आप ऊपर ऊपर फेंको चाहे वो नीचे फेंको, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, डाउनवर्ड में होगी। तो आपको -9 पॉइंट ले लेना है, जी की वैल्यू ऑलवेज 9.8 ही लेनी है। ओके, अरे यार आवाज मूट रखो ना अपनी। चलो, अब समझ लो कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि वेलोसिटी। तो यदि आपने ऊपर फेंका कोई भी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव ले लेना है। यदि नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी माइनस लेनी है। यदि वेलोसिटी ऊपर यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस लेना है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस भी प्लस, डिस्प्लेसमेंट भी प्लस। नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ माइनस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट खाली। भाई समझ में आ रहा है सभी को, कोई भी क्वांटिटी ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव लेनी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो वेलोसिटी हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नीचे ही आएगा और नीचे आएगा तो ऑलवेज माइनस ही होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी सॉरी नीचे है ना तो नेगेटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। भाई कंटेंट क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि साइन में पता चल गया हो तो। कॉमन लॉजिक लगा दो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं जाना है, कहीं भी लॉजिक लगाना ही नहीं। जो भी आप आगे के स्टैंडर्ड में सीखे थे, चाहे मैंने भी आपको सिखाया हो, छोड़ दो आप। एक ही चीज याद रखो, जी ऑलवेज नेगेटिव इन फ्री फॉल यानी कि नीचे आ रहा है तो, और यदि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव लेनी, और यदि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव ले लेनी। अच्छा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, साइन की ही यहाँ मेन बोलिए, यानी कि आप साइन याद रख लो, साइन कन्वेंशन पता चल गया है तो 3 फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपने रट लिया है, याद रख लिया है, बस साइन पता चल गई तो सम सोल्व कर सकते हो चाहे कोई भी हो। तो फटाफट हम फ्री फॉल की 3 इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। मेन इक्वेशंस v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square। यदि लेक्चर्स खत्म हो जाए तो रीज्वाइन कर लेना, ओके। यदि कट हो लेक्चर्स तो रीज्वाइन कर लेना, बीच में लेक्चर कट हो जाए तो वही लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना। 3 इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो एक काम करो, चलो हर एक स्टूडेंट्स को रीज्वाइन कर दो जो लिंक मैंने भेजी थी। लेक्चर्स इज गोइंग टू कंटिन्यूस, राइट, खाली आपको वापस ज्वाइन हो जाना है। चलो सो अब क्या करना है फ्री फॉल के अंदर, आपको पता है फ्री फॉल यानी कि यदि ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से फेंका ऊपर से तो उसकी मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सिंपल चीज है, मैंने कोई फोर्स तो लगाया नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है तो पता नहीं, तो हम v ले लेते। एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो कंपलसरी एक्सेलरेशन विल बी -g। भाई समझ में आ रहा है ना 9th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को? u की जगह Yes, मैंने Yes. 0 लगाया, फाइनल वेलोसिटी की जगह v लगाया। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको मैं -g लू यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसलिए, और टाइम को t ले लेता हूं, और जो डिस्टेंस s कवर किया, अब ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो डिस्टेंस s की जगह में h ले लेता हूं। याद रखो बच्चों, डिस्टेंस s की जगह में h लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेता हूं, फाइनल वेलोसिटी को v ही ले लेता हूं, टाइम को भी t लेता हूं, और एक्सेलरेशन को -g लेके ये नए फॉर्मूलास, नए टर्म्स और नई साइन अल्फाबेट में यदि तीन फॉर्मूला में डालूं तो मुझे कुछ नया फॉर्मूला इस हिसाब से मिलते हैं। v की जगह में v रखूंगा, फर्स्ट फॉर्मूला समझ आ रहा हूं, ध्यान रखो। u की जगह में 0 लिखूंगा,
ए की जगह में माइनस जी लिखूं और टी की जगह टी लिख देता हूं, तो मुझे v इज इक्वल टू माइनस जी टी, एक नया फॉर्मूला मिला। भाई समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। फ्री फॉल के लिए बात कर रहा हूँ, फ्री फॉल। सेकंड फॉर्मूला मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s की जगह में h डाल रहा हूँ, q तो 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी और t की जगह t। कुछ किया नहीं है, ये जो अल्फाबेट थे वो तीनों तीन जो मेन फॉर्मूला थे इसमें डाल दिया। तो h इज એવું કેમ કર્યું સર આપણે? वो तो मैं समझा रहा था कि भाई स्टार्टिंग हाइट खाली हमने अल्फाबेट चेंज किए, हाइट s जो डिस्टेंस था, अब हाइट के लिए हम h यूज करें तो जिससे क्या होगा, थोड़ा इजी हमें समझ में आएगा। इनिशियल ऑब्जेक्ट तो u तो 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका तब उसकी स्पीड 0 थी, अब धीरे धीरे स्पीड उसकी बढ़ेगी, मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ऐसे समझ लो। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी तो v लिया, टाइम को t लेता हूँ, डिस्टेंस जो कवर किया उसने हाइट h, और एक्सेलरेशन तो पता है मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन माइनस जी। तो आपको h इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर, यानी कि एक दूसरा फॉर्मूला मिला आपको। थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस में v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर रखा, u की जगह 0 रखा, 2a की जगह माइनस g और s की जगह h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g। तो ये नए तीन फॉर्मूलाज आपको मिले फॉर फ्री फॉल। किसके लिए? फ्री फॉल के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला से काम चल सकता है, आपको ये पुराने वाले बड़े बड़े फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को? हाँ Yes, sir. ये मेन तीन फॉर्मूला है। अब 11th वाले भी ध्यान देना, ये भी आपके लिए नए टॉपिक, ऑलरेडी ये सारे टॉपिक के ही है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सब कुछ आपको। क्लियर? तीन फॉर्मूला याद रखो जिससे आपका काम बन जाएगा। किस कौन से टॉपिक में? फ्री फॉल के सम में। और 11th में तो स्पेशली 90% सम आपको फ्री फॉल वाले ही मिलेंगे, ओके, जनरल सम नहीं मिलेंगे। 9th वाले को नहीं मिलने वाले, एक दो सम हो गए, एक दो, बाकी सारे जनरल फॉर्मूलाज थे। अब उसके ग्राफ देखते हैं। तो ये है वी वाई, वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो वाई डिस्प्लेसमेंट है और टी